मेरी क्या गलती है? क्यों मुझे ऐसे पकड़ के रखा है? छोड़ दो मुझे। तुम्हें मेरा गाना नहीं पसंद, मैं गाना छोड़ दूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हें मेरी आवाज चाहिए, मेरी आवाज रख लो। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं ये शहर छोड़ के चले जाऊंगी। कम से कम मेरी गलती बता दो क्या है? क्यों बांधा हुआ है मुझे ऐसे? नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरे पास मत आओ। नहीं, मत मारो मुझे। गाओ, गाना गाओ। तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा और दिल में अरमा समझे सर। नहीं अरे बेटा, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। ये डब्बा कहाँ लेके जा रहे हो? अंदर। बेटा अंदर कोई भी चीज ले जाना मना है। अंकल प्लीज लेके जाने दो ना। नहीं, ये डब्बा मुझे दे दो बेटा, ये मुझे दे दो। अंकल प्लीज लेके जाने दो ना। बेटा ये डब्बा मेरे पास रख दो, जब आप वापस आओगे ना तो मैं आपको वापस कर दूंगा, ठीक है? ये टोकन लो, इसे मुझे दोगे, मैं आपको वापस कर दूंगा, ठीक है? जाओ। अंकल प्लीज एक मिनट दो। चमचम तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है? हाँ अंकल ये लीजिए। ओके बेटा जाओ। अरे अंकल अंकल अंकल, हाँ बेटा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इसे खोल के मत देखना। ओके बेटा जाओ आप। वाह, कितनी खूबसूरत मूर्तियां हैं। ऐसा लग रहा है अभी बोल पड़ेगी। कमाल की शिल्पकार है डॉली जी। दोस्त आप देखो दोस्त, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं टाइम पे आ गया। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पर सारी स्टैचूज कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी, थैंक यू, आप मुझे यहाँ पे लेकर आए। अच्छा एक बात बताओ, जिसने भी ये सारी स्टैचूज बनाई हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? हाँ जरूर। आओ। एक्सक्यूज मी। हाय डॉली। ओह माय गॉड, जगतवीर तुम! मुझे विश्वास नहीं, तुम मेरे आंखों के सामने खड़े हो। इनफैक्ट विश्वास तो मुझे नहीं हो रहा कि मेरी क्लास में पढ़ने वाली छल्ली सी एक चश्मिश लड़की आज दुनिया की इतनी मशहूर शिल्पकार बन जाएगी। चल्ली सी। तुम वही थी स्कूल में। बाय द वे, ये तुम्हारा बेटा है? तुमने शादी कर ली? नहीं नहीं, मैंने शादी नहीं की है और ये मेरा बेटा नहीं है। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम है नोनू। नोनू से हाय। हाय। हेलो नोनू, आप कितने स्वीट हो, कितने क्यूट हो आप। आंटी आप किसी की भी मूर्ति बना सकती हो? हाँ मेरी भी? बिल्कुल। आपको बनवानी है? हाँ पर अभी नहीं, अभी मुझे घर जाना है, एग्जाम्स है ना, पढ़ाई करनी है। पर आप प्रॉमिस करो कि आप मेरी मूर्ति जरूर बनाओगी। गॉड प्रॉमिस। इट्स इम्पोर्टेंट कॉल। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, आप लोग बातें कीजिए। हेलो। हाँ मयंक। बाय जगतवीर भैया। बाय आंटी। सर मशहूर सिंगर बेला कल रात से गायब है और सर पिछले कुछ दिनों में देश की ऐसी कई बड़ी बड़ी हस्तियां गायब हो चुकी हैं और अब अचानक ये। मयंक, हो ना हो इस सब में किसी एक ही का हाथ है। हो सकता है सर।
सर हम गायब हुए लोगों की लोकेशन पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है मयंक, तुम्हें जैसे ही कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म करना। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां इन्वॉल्व हैं, इट्स अ वेरी सेंसिटिव केस। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, तुमसे आकर हेडक्वार्टर में मिलता हूँ अभी। अरे सर आप टेंशन मत लीजिए, हम संभाल लेंगे। आप एक काम करिए, आप आराम से ना अपनी डेट। सर वो कुछ नहीं। हेलो मयंक, हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 हेलो। डेट? अरे नोनू नोनू सुनो, आपको अपनी मूर्ति बनानी थी ना? हाँ आंटी, बनवानी तो थी पर अभी नहीं, अभी मुझे जाना है। स्टैचू बनवाने में बहुत टाइम चला जाएगा और मेरी एग्जाम्स भी है ना। अरे क्यों, चलो ना, 2 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो आंटी जाने दो ना, लेट हो रहा है। बेटा 2 मिनट, चलो। वैसे आंटी, आपने वो फेमस सिंगर की मूर्ति कितनी अच्छी बनाई थी, है ना? मैं आपकी उससे भी अच्छी बनाऊंगी। चलो फटाफट। ठीक है। क्या हुआ? क्या कहा सर ने? नहीं वो कुछ नहीं, फाइल ढूंढने को बोल रहे थे। फाइल? अच्छा। हाँ मैं फाइल ढूंढता हूँ। सर ये है वो लिस्ट, इसमें देश के बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट और कलाकार हैं। हाँ मयंक, ये सारे के सारे नामी गिरामी लोग हैं। मतलब ये कि इन सब के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। इसीलिए कमांडर सर खुद ये केस सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर आने दो उन्हें। अरे क्या आने दो सर? सर कमांडर सर डेट पे गए हैं। एक तो मैं जब से उन्हें जानता हूँ ना, वो किसी लड़की से यूं तो मिलते हैं नहीं। अच्छा पहली बार किसी लड़की से मिलने गए तो सुपर विलन वहां पहुंच गए, अच्छी बात थोड़ी है। डॉली, जगतवीर, कितनी एक्साइटेड हूँ, तुम्हें अपनी बेस्ट स्टैचूज दिखानी है। चलो। एक मिनट, ये तो मशहूर सिंगर बेला है ना? वैसे डॉली, तुम्हारी एग्जीबिशन में जितनी भी मूर्तियां हैं वो सब की सब मशहूर हस्तियां हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि ये सारी मशहूर हस्तियां आज कहाँ हैं कोई नहीं जानता, सब लापता है। बाय द वे, तुम इनके बारे में कुछ जानती हो? आई डोंट नो, मुझे क्या पता। नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मैंने कहा कि इन सब ने तुमसे अपनी मूर्तियां बनवाई हैं, तुम्हारे क्लाइंट्स हैं, तो शायद तुम्हें पता हो। नॉट इन टच, कम ऑन। चलो आप लेट मत करो, चलो। तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, कितने सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। वैसे एक बात कहूँ, तुम काफी बदल गई हो डॉली। क्या तुमने मेरी तारीफ करी? अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब नहीं। एक्चुअली डॉली, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। मुझे एक केस के सिलसिले में कहीं पर पहुंचना है, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। अरे नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ी देर की बात है ना, चलो ना प्लीज प्लीज। ओके। वैसे आई मस्ट से, मैं तुमसे हमेशा यही कहा करता था कि स्कल्पचर वगैरह के पीछे मत भागो, पढ़ाई पर ध्यान दो। शायद मैं गलत था। तुम्हें इतना टैलेंट भरा है, रियली डॉली। बाहर तुम्हारे एग्जीबिशन देखकर आई एम टोटली अमेज्ड। तुमने मुझे नोटिस ही कब किया था? मैं ही पागल थी। चले? अब जो तुमने देखा है ना, वो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। चलो दिखाती हूँ। मयंक, ये कमांडर अब तक आए क्यों नहीं? पता नहीं सर, उनका फोन भी नॉट रीचेबल है। ये आया, किधर है? तो जल्दी से जगतवीर को ढूंढ लो, वरना वो भी नॉट रीचेबल हो जाएगा। ज़ेब्रो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, जो सच है वो बता रहा हूं। जगतवीर बहुत बड़ी मुसीबत में। क्या? अगर ये झूठ हुआ ना, तो तुम्हारे प्लेनेट पे आके मारूंगा, तुम्हें ध्यान रखना है बात। हाँ। पहले अपने प्लेनेट की प्रॉब्लम सुलझा लो, फिर आना मेरे प्लेनेट पर। अरे यार तुम सीधा सीधा बताओ कि मुसीबत क्या है?
उसने पहले कभी कुछ बताया जो अब बताएगा? सर लेकिन अगर जयपुर की बात में 1% भी सच्चाई है ना, तो वही मैं कहूँ कि कमांडर सर ने कहा था कि वो खुद आएंगे, लेकिन नहीं आए और उनका मोबाइल भी नॉट रीचेबल है। नहीं, सच में कोई गड़बड़ तो नहीं है? One thing I must say, डॉली, तुम्हारी एग्जीबिशन कमाल। ऐसी मूर्तियां मैंने आज से पहले तो कभी नहीं देखी। And look at this, इतनी बड़ी कलेक्शन है तुम्हारी। सुपर। एक बात कहूं डॉली, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि तुम इतनी अच्छी मूर्तिकार बनोगी। इतनी सारी मूर्तियां, इतना सारा कलेक्शन। और ये तो नोनू की मूर्ति। अरे अभी अभी तो इसने बोला था कि मेरी मूर्ति बनाओ, और इतनी जल्दी तुमने कम। ये तो मशहूर जादूगर कारा है। ये ओह माय गॉड, ये तो लापता है। इसका मतलब वो डॉली, 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 क्या मैं पूछ सकता हूं ये क्या है सब? ये सब लापता लोग हैं। लापता कैसे है? इनका पता है ना। ये मूर्तियां, ये इनका नया पता है। ये सब अपनी मूर्तियों में कैद है। What? हाँ, तुम सोचते हो ना मैं अच्छी मूर्तिकार हूँ। मैं अच्छी मूर्तिकार नहीं हूँ। मैं बहुत बहुत अच्छी मूर्तिकार हूँ, महान मूर्तिकार हूँ। डॉली मेरे जैसा तो कोई भी नहीं। मैं पत्थरों को तराश कर उनमें जान भर देती हूँ। इतना ही नहीं, मैं लोगों की हूबहू मूर्ति नहीं बनाती, लोगों को ही मूर्ति बना देती हूँ। तुम्हारा मतलब कि और नोनू भी? आंटी मुझे लेट हो रहा है। नहीं होगा बेटा, मैंने कहा ना आपको कुछ दिखाना है मुझे, है ना? देखो मैं तुम्हें क्या दिखाने लाई हूँ। देखो ये सब क्या है। ये सब आपने बनाया है? ये तो उन मूर्तियों से भी बहुत अच्छा है ना? अब मैं आपकी भी मूर्ति बना दूंगी। 2 मिनट। कैसे? जादू। छोटा बच्चा है, तुमने इसको क्यों मूर्ति बनाया? बोलो। तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया है। मैं अब तुम्हें नहीं खो सकती। Just shut up! याद है ऊपर एग्जीबिशन में तुमने क्या कहा था? ये तुम्हारा बेटा है? तुमने शादी कर ली? नहीं, मैंने शादी नहीं की है और ये मेरा बेटा नहीं है। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम है नोनू। और जिस दिन तुम्हें मेरी सच्चाई का पता चलेगा तुम तो मेरे हाथ से गए। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हारी कोई एक कमजोरी अपने हाथ में रख लो, तभी तुम मेरी बात मानोगे, है ना? सही समझा ना मैंने? बहुत ही क्यूट बच्चा था। सो सॉरी, क्यूट बच्चा था नहीं, क्यूट बच्चा है। ये मरा नहीं है, जिंदा है। इनफैक्ट ये सभी जिंदा हैं, अपनी अपनी मूर्तियों में जिंदा हैं।
मेरी मर्जी के गुलाम है। मैंने जब चाहे इंसान बना देती हूँ और जब चाहे मूर्ति। देखोगे? किसको बनाऊं, किसको बनाऊं? तुम्हारे फेवरेट नोनो को। इसे बनाऊं? चलो छोड़ो, मूड नहीं है। चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। वैसे भी आज हमारी पहली डेट है ना? बकवास बंद करो और अभी की अभी इन सबको ठीक करो वरना मैं सुपर कॉप, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे डराओगे धमकाओगे मैं डर जाऊंगी? मैं क्या कर सकती हूँ अब बताती हूँ तुम्हें। देखना चाहते हो? लो देखो। ये क्या किया तुमने? बेचारा, देखा देखा, तुम्हारी वजह से मर गया। सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती थी, पर तुम अगर खुद ही चाहते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन डॉली ये तो यही सही। मयंक, सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। सारे पिकनिक स्पॉट्स, लवर पॉइंट्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स छान मारे, लेकिन हमारे कमांडर का कहीं भी पता नहीं चला। इसका मतलब ज़ैफरो की बात सही थी, कमांडर सर मुसीबत में है और वो भी ठीक वैसे ही गायब हुए हैं जैसे बाकी लोग। You're right, मयंक। और एक बात है जो गौर करने वाली है, वो ये कि जितने भी लोग गायब हुए हैं वो सब के सब अपनी फील्ड में नंबर 1 थे, यानी कि स्पेशलिस्ट। सर, कमांडर सर ने भी बहुत से सुपर विलेंस को सबक सिखाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काम किसी सुपर विलेन ने किया है? ये है उन सुपर विलेंस की लिस्ट। मयंक, ये सारे के सारे सुपर विलेन अपने सेल में है, यानी कि हमारी कैद में है, कोई भी नहीं भागा है। इसका मतलब ये है कि कोई नया सुपर विलेन है। सर एक इंपॉर्टेंट बात पता चली। सर ये जितने इंसान भी गायब हैं, ये सब गायब होने से पहले एक ही इंसान से मिले थे और उस इंसान का नाम है मशहूर शिल्पकार डॉली। डॉली? अरे अपने कमांडर सर जिस लड़की से मिलने गए हैं उनकी पुरानी दोस्त, उसका नाम भी तो डॉली है। चलो कमांडर सर की लास्ट लोकेशन ट्रैक करते हैं। सर ये तो डॉली का घर। डॉली का घर? इस डॉली से मिलना पड़ेगा। लेकिन वो मिलेगी कहाँ? घर में या एग्जीबिशन में? सर उसका घर और एग्जीबिशन दोनों एक ही जगह है। लेट्स गो। यस। इस दुनिया में अगर मैंने किसी को सच्चे दिल से प्यार किया है, चाहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और एक तुमने समझा ही नहीं, ना मुझे ना मेरे प्यार को, हमेशा इग्नोर करते थे। तभी मैंने सोचा मैं नंबर 1 बन के दिखाऊंगी, नंबर 1 मूर्तिकार। और देखो मैं बन गई। बट इन सब के होते हुए कैसे पॉसिबल था? ये लोग थे ना, तो मैंने सोचा इन सबको खत्म कर दूं। याद है तुम्हें मैं तुम्हें कितना फॉलो करती थी, कैसे भागा करती थी, और तुम मुझे अपनी उंगलियों पर नचाया करती थी। पर आज देखो मैं तुम्हें नचा सकती हूँ। देखोगे कैसे? देखोगे? डॉली तुम जो कर रही हो ठीक नहीं कर रही। Just get me out of here! बिल्कुल सही कर रही हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं, क्योंकि अब तुम मेरे गुलाम हो। मैं तुम्हें जब चाहे
मूर्ति बना सकती हूँ और जब चाहे ठीक कर सकती हूँ। हाँ, तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूँ, वरना तुम्हें पता है ना इंजाम क्या होगा। हेलो मैम, नीचे सुपर कोप्स आए हैं। मेहमान आए हैं, आती हूँ। तुम पे विश्वास नहीं कर सकती। नहीं, नो, नो। आप लोग? हम लोग सुपर कॉप्स। कमांडर जगतवीर राणा के बारे में पूछताछ करनी है आपसे। वो आपके साथ थे, राइट? इस वक्त कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है? इतने सालों बाद मिले थे, मुझे लगा मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, हम एक हो जाएंगे, पर नहीं, किस्मत में कुछ और ही लिखा था। पता नहीं जगतवीर को क्या हो गया है, मुझसे खफा होके बैठ गए। शायद हमारी किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं है। देखिए, हम ये जानना चाहते हैं सिर्फ कि कमांडर कहाँ और कैसे गायब हुए हैं। यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ, कहाँ है वो? हमें भी आपसे बहुत कुछ पूछना है। इस शहर में वारदातें हो रही है जहाँ नामी गिरामी लोगों को गायब किया जा रहा है। कमाल की बात यह है, गायब होने से पहले वो आपसे मिलता है। ऐसा क्यों? अरे, एक तो मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया है, आप लोग मुझे पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप लोग मुझे से पूछताछ कर रहे हैं। खैर, मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानूंगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे जगतवीर को जल्दी से ढूंढ दीजिए, प्लीज। मैम, आप ये रोना बंद करिए प्लीज। देखिए, हम आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे, पूछताछ करने की वजह है हमारे पास, और वैसे भी इट्स ए पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। एनीवेज, हम लोग अभी जाते हैं, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा, ये केस जब तक सॉल्व नहीं हो जाता, आप इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे। ऑलराइट? चलो। कमांडर की लास्ट लोकेशन तो यही बताई। अजीब बात है। सुनो, ये बैग किसका है? साहब, ये बैग बच्चे का है। बच्चा कहाँ है? अब बच्चा अंदर ही है। बैग लो। सर, नोनू तो हमेशा इस बैग को अपने सीने से चिपकाए रखता था, यहाँ क्यों छोड़ गई है? हाँ सर, और नोनू अंदर भी हमें कहीं नहीं दिखा। नोनू अंदर नहीं है, बैग यहाँ पे है, मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ है। लेट्स गो। ये डॉली कहाँ गई? आशु, यस सर। ऊपर देखो, क्विक क्विक क्विक।
अब आएगा मजा। तू जो भी है ना, कीड़े मकोड़े, बहुत घुमाया तूने मुझे। अब देख ये मयंक कैसे घुमाता है तुझे। मयंक, लाइफ बन गई तेरी। आजा आजा नोनू के बच्चे, आजा आजा बाहर आजा। तुम मुझे उतनी देर से मार रहे थे। तुम हो कौन? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। दोस्त दोस्त बोल के उतनी देर से पीट रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे शक्ति चाहिए, बहुत 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 शक्ति। तुम मेरे साथ रहोगे ना तो लोग मेरी वैल्यू करेंगे, मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मुझे प्यार करेंगे। मुझे शक्ति दे दो ना प्लीज। तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने कोई भी शक्ति कम पड़ेगी। मतलब तुम्हारा दिल। तुम एक साफ दिल के इंसान हो और साफ दिल की अच्छाई के सामने मेरी ताकत कुछ भी नहीं। तुम्हारा दिल जब चाहे सभी विलन को खत्म कर सकता है। तुम सबसे शक्तिशाली हो क्योंकि तुम्हारा दिल सबसे अच्छा है। ये लोग कहाँ चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग भी कमांडर सर की तरह गायब हो गए? पीछे दरवाजा। सर! रणवीर सर! क्या हुआ? इधर से आवाज आई है। सर इधर आइए जल्दी।
सर ये देखिए, पेंटिंग के पीछे दरवाजा। नोनू, ये नोनू है क्या? अरे बाप रे, मतलब ये इतना फेमस हो गया कि लोग इसका स्टैचू बनाने लगे। देख रहे हो भैया, समझ में आ रहा है कुछ? ये ले तेरा खाली बैग। बैंक। लेकिन सर कमांडर सर नहीं दिखे। यहाँ हो क्या रहा है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा स्टूडियो है, कोई बाग या बगीचा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के चलाए। डॉली, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। चुपचाप सब कुछ सच सच बता दो। क्या बता दूं? हमारे कमांडर कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। मयंक, अरेस्ट है। अरेस्ट क्या करना है सर? सीधा गोली मारते हैं ना इसको। देखो मैं 10 तक गिनूंगा, सीधे सीधे बताओ कि कमांडर सर और बाकी लोग कहाँ हैं। अरे यही तो है, तुम्हारी आंखों के सामने। यहीं पे कहाँ? लेकिन हमें तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। ये मूर्तियां, ये कोई आम मूर्तियां नहीं हैं, ये सब जिंदा लोग हैं। अपनी अपनी मूर्तियों में कैद हैं ये लोग। Oh my God, ये लोग सब जिंदा हैं। तो ठीक है, मैं इन मूर्तियों को तोड़ के सबको कैद से आजाद कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, तोड़ोगे तो लोग मर जाएंगे। तो अब हम क्या करें? मैं बताती हूँ इन्हें जिंदा करने का उपाय। नहीं डॉली नहीं। अगर मैं इस पोटली का पाउडर इस पर डाल दूं तो ये खुद मूर्ति बन जाएगी। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। छोड़ो। Oh my God, ये तो मूर्ति बन गई। सर अब हमको इन सबको जिंदा करने का रास्ता कौन बताएगा? ये तो चली गई सुनहरी धूल बिखेर के। सर अब हम क्या करें? हर जहर का कोई ना कोई काट होता है। इस सुनहरी धूल का भी कोई ना कोई काट होगा। शायद कोई और धूल। सर देखिए, सर दूसरी पोटली। शायद इसी पोटली में छिपा है इन सब मूर्तियों को जिंदा करने का राज। सर ये तो पत्थर बन गए। एक मिनट।
रणवीर अंकल। ये डिब्बा। आयु भैया। नोनू, कैसे हो तुम? ठीक हो? मुझे पुतला बनाया था क्या? हाँ। क्या बात कर रहे हैं? वैसे पुतले बन के बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। और कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसको क्यों ठीक किया? एक बात बता, अरे ये क्या है? ये खाली झोला लेके मुझे उल्लू बनाता है? खाली झोला? पर बाहर जाइए। ए नोनू, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ। अच्छा तुम्हें पता है कमांडर सर कहाँ है? हाँ, इधर। चलो जल्दी। कमांडर सर, सर ये तो धूल भी खत्म हो गई। मैंने पहले ही कहा था ना कि पहले कमांडर सर को ठीक करते हैं, लेकिन नहीं, आप बाकियों को सही कर रहे थे। अब इनको कैसे ठीक करेंगे? मयंक शांत रहो यार प्लीज, वो ठीक हो जाएंगे। दीजिए। चुम चुम, प्लीज मेरे दोस्त की मदद कर दे। दोस्त। नोनू, कमांडर सर, मैंने कहा था ना, he'll be all right. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मैं पता था कि तुम आके मुझे यहाँ पे बचा लोगे। गुड जॉब। आइए सर चलते हैं। दोनों इस केस से हमें एक ही सीख मिलती है कि अगर बड़ी ताकत किसी गैर जिम्मेदार के हाथ लग जाए तो उसका आश्चर्य यही होता है जो डॉली के साथ हुआ। समझे? Come on guys, let's go.